बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट लास्ट टाइम आपको याद होगा कि हमने डिस्कस किया था इफ़ स्टेटमेंट और इफ़ एल्स स्टेटमेंट को। तो आज उसको जावा के अंदर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो इसके लिए मैंने सिंपल सी एक इफ़ स्टेटमेंट के लिए स्टेटमेंट ली है। हमारा क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू चेक नंबर इज़ ग्रेटर देन 10। तो इसको हमने इम्प्लीमेंट किया है इफ़ स्टेटमेंट के अंदर। तो उसके लिए सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लिया नंबर का और उसको वैल्यू असाइन कर दी 12। और उसके बाद हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई नंबर ग्रेटर देन 10। अगर कल का लेक्चर आपको याद हो, आपने देखा हो, जिन्होंने नहीं देखा वो दोबारा देख लेंगे। तो अगर आप उसको देखें तो हमने कहा था कि यहाँ एक कीवर्ड आता है और फिर ब्रैकेट्स के अंदर हमें क्या लगानी होती है, कंडीशन लगानी होती है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या आ रही है, नंबर ग्रेटर देन 10। याद रखिएगा ये ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, लेस देन इक्वल टू, या ये जितने भी हमारे पास ये ऑपरेटर्स हैं, ये सारे के सारे ऑपरेटर्स याद रखिएगा रिलेशनल ऑपरेटर कहलाते हैं। और रिलेशनल ऑपरेटर जो हमारे पास होते हैं वो कंडीशंस के लिए यूज़ होते हैं। कंपैरिजन बेस्ड ये ऑपरेटर कहलाते हैं, कंपैरिजन करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे यहाँ पे दो ऑपरेंड्स के दरम्यान में ये ग्रेटर देन का सिंबल यूज़ हो रहा है, ऑपरेटर यूज़ हो रहा है, तो इन दोनों का कंपैरिजन हो रहा है कि इनमें से कौन सा ग्रेटर है। और इनकी वैल्यू हमेशा याद रखिएगा हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न होती है। अब यहाँ पे चेक होगा कि ये नंबर की जो वैल्यू है जो कि 12 है, 12 ग्रेटर देन 10 है, तो फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अदरवाइज ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी और नंबर इज ग्रेटर देन 10 डिस्प्ले नहीं होगा। तो अगर आप इसको एग्जीक्यूट करके देखें तो आपको नंबर इज ग्रेटर देन 10 डिस्प्ले होगा। यहाँ पे कोई मिस्टेक हो रही है, उसको पहले देख लेते हैं कि हमने कहाँ पे क्या। चले, ये नंबर इज़ ग्रेटर देन 10 डिस्प्ले हो गया, कोई मिस्टेक। अच्छा, हमारी यहाँ पे जो कर्ली ब्रेसेस है वो एक मिस थी। तो नंबर इज़ ग्रेटर देन 10 आपको रिज़ल्ट क्या हो गया, डिस्प्ले हो गया। उसके बाद अगर आप देखें कि यहाँ पे आप इस नंबर की वैल्यू क्या कर देते हैं, लेस देन 10 कर देते हैं, तो फिर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और हमने कहा था कि कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर ये वाली स्टेटमेंट स्किप होनी चाहिए, नहीं चलनी चाहिए। तो आप देखें आपको नीचे रिजल्ट डिस्प्ले नहीं हो रहा नंबर इज़ ग्रेटर देन 10, क्योंकि अब कंडीशन फॉल्स है। इसी तरह अगर मैंने इस इफ़ का मल्टीपल स्टेटमेंट हिस्सा बनानी है तो फिर मुझे क्या करना होगा। तो फिर मैंने कल आपको बताया था कि क्या करना होता है। जैसे मैं इस नंबर की वैल्यू भी डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो नंबर की वैल्यू साथ में डिस्प्ले करनी हो तो मैं साथ में ये एक और स्टेटमेंट लिखता हूँ। अब देखिए मेरे पास दो स्टेटमेंट लिखी हुई हैं, ठीक है, एक नंबर इज़ ग्रेटर देन 10 और एक ये वाली स्टेटमेंट। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो अब देखेंगे नंबर इज़ ग्रेटर देन 10 फिर भी प्रिंट हुआ, हालांकि इसको प्रिंट नहीं होना चाहिए था क्योंकि ये कंडीशन क्या थी, फॉल्स थी। तो अगर ये दोनों इसी का हिस्सा होती तो फिर ये एग्जीक्यूट ना होती। अब अगर आप इससे बड़ी वैल्यू लिखें तो फिर तो ये आपको ओके आउटपुट देगा। लेकिन मसला कहाँ पे आएगा, मसला असल में तब आएगा जब आप लेस देन वैल्यू देंगे। तो इसका मतलब है आपने इसको सही से नहीं लिखा हुआ है। ये कभी भी आपकी आउटपुट क्या कर सकता है, गलत दे सकता है जब आपकी वैल्यूज़ चेंज होंगी। तो इसका हल मैंने बताया था कि जब भी हमें मल्टीपल स्टेटमेंट हिस्सा बनानी होंगी इफ़ का, तो हमें ब्लॉक बनाना पड़ेगा। अब इस ब्लॉक के अंदर चाहे एक स्टेटमेंट हो चाहे मल्टीपल स्टेटमेंट हो, वो सारी की सारी इफ़ की कंडीशन का हिस्सा होंगी। और इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी तो ये सारी स्टेटमेंट चलेंगी, चाहे एक स्टेटमेंट हो चाहे मल्टीपल स्टेटमेंट हो, वो तभी एग्जीक्यूट होंगी जब इफ़ के अंदर लिखी हुई कंडीशन ट्रू होगी। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर क्या होगा, फिर हमें ये दोनों स्किप होती हुई नज़र आएंगी, जैसे हमने इसको एग्जीक्यूट करके भी देखा है। अब इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि ये तो कंडीशन ट्रू हो तो कुछ चीज़ें डिस्प्ले होती हैं, लेकिन अगर कंडीशन ट्रू ना हो, फॉल्स हो, तो उसके ऊपर भी मैं कुछ डिस्प्ले करना चाहता हूँ या कोई काम करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैंने कल आपको बताया था कि इफ़ एल्स को यूज़ करते हैं तो हमें साथ में एल्स स्टेटमेंट को ऐड करना पड़ेगा। तो एल्स स्टेटमेंट को ऐड करूँ और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, से प्रिंट कर देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नंबर इज़ लेस देन 10। तो अब इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूं तो देखिए ये दोनों स्टेटमेंट स्किप हो गई और एल्स वाला पोर्शन चला, नंबर इज़ लेस देन
10, नंबर इज लेस देन 10 इसलिए डिस्प्ले हुआ कि वो कंडीशन क्या हो रही थी, फॉल्स हो रही थी, तो एल्स वाला पोर्शन चलेगा, इफ वाला स्किप हो जाएगा। अगर आप कंडीशन ट्रू कर देंगे तो फिर इफ वाला पोर्शन चलेगा और एल्स वाला पोर्शन आप देखेंगे कि स्किप होगा। अब एल्स में भी अगर आपने मल्टीपल स्टेटमेंट अगर इसके अंदर लिखनी होंगी तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, ब्लॉक बनाना पड़ेगा। अब इस ब्लॉक के अंदर आप चाहे सिंगल स्टेटमेंट लिखें चाहे मल्टीपल स्टेटमेंट लिखें, वो एल्स का पार्ट बनेगी और एल्स के साथ ही क्या होंगी, एग्जीक्यूट होंगी या एग्जीक्यूट नहीं होंगी, स्किप होंगी। तो यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।